अगर आपने भी आवास प्लस सर्वे कराया है, अगर आपका भी नाम वोटर में है और अगर रोज़ रोज़ आपके मन में यह सवाल घूम रहा है कि आखिर हमारा क्या होगा, तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो कोई खुलकर नहीं बताता। दोस्तों साथियों, आवास प्लस सर्वे को लेकर के आप सबके मन में एक ऐसी जिज्ञासा है, एक ऐसी बेचैनी है, एक ऐसी उम्मीद है दोस्तों, और साथ ही एक ऐसा डर भी है। डर इस बात का कि पता नहीं सर्वे हुआ है कि नहीं, डर इस बात का कि वोटिंग लिस्ट क्या हुआ, वेटिंग लिस्ट क्या हुआ, और डर इस बात का दोस्तों कि जिनका सर्वेयर ने सर्वे किया, जो कि चेकर ने जांच की, उनका नाम जाएगा भी या नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, हमें मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा। जिन परिवारों को सच में घर की ज़रूरत है, जिनके पास आज भी पक्का छत नहीं है, उनके लिए हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन बहुत भारी लग रहा है। सब चाहते हैं कि सब किसी तरह जल्दी से सूची आए, नाम आए और काम शुरू हो, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सरकार का सिस्टम भावनाओं से नहीं चलता। सरकार अपनी सक्रिय और जो कि प्रक्रिया से चलाती है, अपने नियमों से चलाती है, अपनी गति से चलती है, न कि हमारे इंतज़ार से। अब मैं आपको 2024 के आवास प्लस सर्वे का जो असली अपडेट है वो बहुत साफ शब्दों में बताता हूं। सबसे पहले समझ लीजिए, अभी तक कोई भी फाइल लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, न वेबसाइट पर, न पंचायत में, न ब्लॉक में, न कहीं और। हाँ, एक बहुत अहम काम जरूर हुआ है। सरकार ने पंचायत सचिवों के पास एक सूची भेजी है, लेकिन वो सूची प्रकाशन के लिए नहीं भेजी गई है। वो सूची इसलिए भेजी गई है ताकि एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया जा सके, और वो कमी है जॉब कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जॉब कार्ड। आप सब जानते हैं कि जब लोगों ने खुद मोबाइल से सेल्फ सर्वे किया था, उसमें जॉब कार्ड अनिवार्य था, लेकिन जब सर्वेयर गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे थे, तब बहुत से लोगों का बिना जॉब कार्ड के भी सर्वे अपलोड हो गया था। उस समय कोई दिक्कत नहीं आई थी, सर्वे हो गया, डेटा चला गया, चेकर ने भी बहुत जगह सत्यापन कर दिया। लेकिन अब जब सरकार को सूची फाइनल करनी है, तब सरकार ने साफ कहा है कि जिन जिन लोगों का सर्वे बिना जॉब कार्ड के हुआ है, पहले उनका जॉब कार्ड बनाओ, नंबर अलॉट करो, एंट्री करो, फिर सूची फाइनल होगा। इसलिए दोस्तों, पंचायत सचिवों के पास जो लिस्ट गई है, वे ये देखने के लिए गई है कि किसका सर्वे हुआ है, किसका सत्यापन हुआ है और किसका जॉब कार्ड अभी तक नहीं जुड़ा है। अब यहाँ बहुत ज़रूरी बात ध्यान से समझिए। अगर आपका सर्वे सर्वेयर के द्वारा किया गया था और अगर आपके घर पर चेकर भी आया था, तो लगभग तय है कि आपका नाम इस अंतिम सूची में होगा। ऐसे सभी लोगों को अब क्या करना चाहिए? आपको अपने पंचायत सचिव से मिलना चाहिए या अपने रोजगार सेवक से संपर्क करना चाहिए और पूछना चाहिए कि हमारा नाम उस सूची में है या नहीं है। अगर नाम है तो अगला स्टेप बहुत साफ है, आपका जॉब कार्ड बनेगा, उसके बिना आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों, आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता विवरण और सर्वे में दी गई जानकारी, ताकि आपका जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन पूरा हो सके। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि नरेगा की जगह जो नई विकसित भारत वाली योजना आई है, तो क्या जॉब कार्ड बंद हो गया है? नहीं, योजना का नाम और ढांचा भले बदला जा रहा हो, लेकिन जॉब कार्ड सिस्टम उसी पैटर्न पर चलेगा, डाटा उसी तरह लिंक होगा, प्रक्रिया लगभग वैसा ही रहेगी। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। अब एक और बहुत बड़ा सवाल, क्या चेकर के बाद सर्वे फाइल माना जाएगा? सरकार का जो रुख अभी तक दिख रहा है, उससे यही लग रहा है कि जहां जहां चेकर द्वारा सत्यापन पूरा हो चुका है, उसे लगभग पात्र मान लिया गया है। यानी अब मुख्य अड़चन सिर्फ जॉब कार्ड एंट्री की बची है। जैसे जैसे यह काम पूरा होगा, वैसे वैसे सरकार सूची को अंतिम रूप से देने की तरफ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताना चाहूँगा, यह काम जो है कि जल्दी से नहीं होने वाला है। यह मानना चाहिए कि इसमें अभी समय लग सकते हैं। संभावना है कि फरवरी निकल जाएगा, संभावना है कि मार्च भी बीत जाए, तब जब जाकर कहीं कुछ ठोस हलचल दिखे। इसलिए जो लोग पूछ रहे हैं कि कल आएगी क्या, इस हफ्ते आएगी क्या, इस महीने आएगी क्या, तो उनका जवाब यही है, अभी कोई पक्की तारीख किसी के पास नहीं है। अब एक बहुत ज़रूरी भ्रम पर बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में पैसा आ गया है,
फला राज्य में नए लोगों को आवास मिल गया है, उत्तर प्रदेश में कब आएगा? तो बहुत साफ शब्दों में समझ लीजिए कि नए सर्वे के आधार पर अभी कहीं भी नए लाभार्थियों को आवास नहीं मिला है। हाँ, यह हो सकता है कि पुराने 2017-18 की वेटिंग लिस्ट वाले जिन्हें पहली किस्त मिली थी लेकिन दूसरी या तीसरी किस्त रुकी हुई थी, उनको पैसा मिला हो। वो पुराने केस हैं, उनका आवास प्लस 2024 की नई सूची से कोई लेना देना नहीं है। कई राज्यों में तो अभी तक चेकर का सत्यापन ही पूरा नहीं हुआ है, कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं अधूरा है, कहीं कहीं बंद पड़ा है। तो ऐसे में नए आवास का दावा करना पूरी तरह गलत है। अब सबसे खतरनाक बात, आजकल इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और गांव-गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लिस्ट दिखा देंगे, आपका नाम चेक कर देंगे, लिंक है हमारे पास, और आपसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और उसके बाद डलवाते हैं। फिर कोई पेज खुलेगा, कुछ जानकारी दिखेगी और उसमें कोई एरर या स्टेटस आएगा और आप सोच लेंगे अरे लिस्ट तो आ गई थी, बस हमने खुल नहीं पाई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं साथियों, यह बहुत बड़ा जाल है। सरकार ने अभी तक कोई सार्वजनिक सूची जारी नहीं की है, तो दिखाएगी। तो सरकार जानती है कि जैसे ही लिस्ट बाहर आएगी दलाल सक्रिय हो जाएंगे, भ्रम लोग सक्रिय हो जाएगा उसके दोस्तों, और गरीब लाभार्थियों की कहा जाएगा नाम हमने जुड़वाया है, पैसा दो। इसी वजह से सरकार इस बार लिस्ट सीधे पब्लिक में नहीं डाल रही है। इसलिए जो भी कहें कि लिस्ट आ गई है, हमारे पास है, हम दिखा देंगे, तो समझ जाइए कि वो यह तो खुद भ्रम में है या आपको भ्रम में डाल रहा है। अभी कोई सिर्फ तीन काम करना। पहला दोस्तों, अगर सर्वे हुआ है तो पंचायत सचिव या रोजगार सेवक से मिले। दूसरा, अगर नाम आंतरिक सूची में है तो तुरंत जॉब कार्ड की प्रक्रिया पूरे करवाएं। तीसरा दोस्तों, किसी दलाल, लिंक, यूट्यूब या मैसेज पर भरोसा मत करिए। जब सरकार सूची निकालेगी वो ढोल बजाकर निकालेगी, ठीक ना। पंचायत में मिलेगी, ब्लॉक में लगेगी, ऑफिशियल पोर्टल पर आएगी। उससे पहले जो भी खबर है वे या तो आधी है या गलत है। तो मैं जानता हूँ इस इंतज़ार मुश्किल है। जिसके पास घर नहीं है उनके लिए हर जो कि बरसात भारी होती है, हर गर्मी भारी होती है, हर सर्दी भारी होती है। लेकिन इस समय सच्चाई यह है कि प्रक्रिया चल रही है, धीमी है लेकिन बंद नहीं है। जैसे ही कोई पक्का आधिकारिक अपडेट आता है मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तब तक अफवाहों से दूर रहिए, गलत उम्मीदों से दूर रहिए और सही जानकारी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सही जानकारी आपको ठगने से बचाएगी और सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करेगी। अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि कोई गरीब भाई भ्रम में न रहे, तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मिनी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट के बारे में। तब तक के लिए जय वंदे मातरम।